श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया आप सभी लोग माफ कीजिएगा, आवाज बड़ी खराब है। 103 बुखार अभी भी हो रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है, तो आवाज में थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए माफ कीजिएगा। आज बात करेंगे बुधवार की। 1 नवंबर है आज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। संकष्टी चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। करवा चौथ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:32 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:36 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। राहुकाल 12:04 से 1:27 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। कन्या राशि। देखिए, सबसे पहली बात तो राहु और केतु का चेंज हो चुका है। तो केतु आपके लग्न में रहेंगे, जबकि राहु देव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध सूर्य और मंगल आपके सेकंड हाउस में, षष्ठ भाव में आपके शनिदेव विराजमान रहेंगे। बृहस्पति देव अष्टम में और शुक्र देव नीचा विलासी हो रहे हैं। 2 या 3 तारीख में ये चेंज होंगे और लग्न में आ जाएंगे। नीच के शुक्र को केतु का साथ मिलेगा तो इनके निश्चित्व में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, अर्थात शुक्र का जो निश्चित्व प्रभाव है वो लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। आज जो चंद्रदेव हैं वो उच्च राशि में आपके नवम भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। मंगल देव आपके धन भाव में विराजमान है। बुध देव भी यहीं पर विराजमान है और नीच के सूर्य भी यहीं पर विराजमान है। सबसे बड़ी बात तो चंद्र देव का भाग्य स्थान में आना, यह आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में बहुत ज्यादा सहयोगी होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो वृषभ राशि है वो किसकी है, तो वो शुक्र देव की राशि है। और शुक्र देव जो है वो 12वें स्थान में बैठे हुए, अति विशिष्ट कारक स्थान में बैठे हैं, लेकिन अब नीच राशि की ओर बढ़ चुके हैं। तो भैया अपने करैक्टर को आपको संभालना होगा। सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, खास तौर से पुरुषों के लिए। हालांकि स्त्रियों के लिए भी यही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्त्री हो या पुरुष, चरित्र दोनों का होता है। हाँ, यह बात अलग है कि स्त्रियों को बदनाम कर दिया जाता है, कि पुरुषों को ऐसी हया की नजरों से, ऐसी बेशर्मी की नजरों से नहीं देखा जाता। लेकिन स्त्री यदि कुछ गलती कर दे तो उसको तो पता नहीं समाज किस तरीके से देखता है। जबकि भैया एक स्त्री यदि कहीं खराब हो रही है तो उसे खराब करने वाला पुरुष होता है। लेकिन इस बात को पुरुष प्रधान समाज में भुला दिया जाता है। खैर, यहाँ पर उस मुद्दे पर बात नहीं, जब कभी उस पर बात करेंगे तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको अपने चरित्र को संभालना होगा। यदि आपने अपने चरित्र को संभाल लिया, गलत रास्ता कोई भी हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, यदि आप गलत राह पर नहीं चलते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र देव के यदि आप निश्चित्व को भंग करते हैं तो आपके पास भाग्य का साथ भी होगा और धन संचयन भी होगा। मंगल देव द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत वाणी की कर रहे हैं, लेकिन बुध देव भी इसी घर में आ गए हैं। तो हम नहीं समझते कि वाणी में अब कुछ ज्यादा कुटिलता रहेगी, क्योंकि बुध के सामने मंगल की नहीं चलती। बुध युवराज है, युवराज के सामने सेनापति की नहीं चलती। लेकिन एक दिक्कत दूसरी भी है कि यहीं पर
राजा बैठे हुए हैं जो कि अपनी नीच राशि में है, और जिसके नीच राशि के घर में वो बैठे हुए हैं उनका लॉर्ड स्वयं नीच राशि की ओर अब पहुंचने को है। तो यहाँ पर स्थितियां दो तरीके से खराब होंगी। सबसे पहला करेक्टर, दूसरा आपकी आत्मा। इस वक्त आप साम दाम दंड भेद से कार्य लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आत्मा को मार करके, ईमान को मार करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या फिर कोई भी चीज प्राप्त करना अपनी खुशी के लिए, उसी को आत्मा को मारना कहते हैं। जब हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते से बिल्कुल उल्टा चल दें, ना हमारे अंदर दया भाव रहे, ना हमारे अंदर सहानुभूति रहे, उसे ही कहते हैं आत्मा को मारना। ऐसे में आत्मा बहुत रोती है, और उस आत्मा की पुकार प्रभु तक, परम पिता तक जाती है। और जब फिर साढ़े साती आती है या फिर बुरी दशाएं आती हैं, तब ईश्वर आत्मा को बोलता है, अब जाओ, अब तुम मजे करो, अब इस शरीर को सड़ने दो। बहुत से लोग बहुत बहुत दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, डॉक्टर कहता है जी बस दुआ करो, सांस चल रही है, उनके शरीर से खून निकलता रहता है, कब्र में बहुत से जख्म हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर कहता है बस मलहम पट्टी कर दी है, जितनी सांस है उतनी चलने दीजिए, बाकी कष्ट इनको झेलने ही होंगे। तो जो अब इस तरह के कार्य करेंगे, उनके जीवन में जो भी हमने बताया वो क्रियाकलाप भी आएगा। प्रकृति उद्दंड है, प्रकृति निष्ठुर है, किसी को नहीं छोड़ती। पहले से आपको बताने का तात्पर्य यह है कि अभी पूरा महीना इन्हीं तरह की चीजों को, खासतौर से 30 नवंबर तक, जब तक कि शुक्रदेव नीच राशि में रहेंगे और 17 नवंबर तक सूर्यदेव नीच राशि में रहेंगे, तब तक यह परिस्थितियां आपके सामने बार बार आएंगे। तो इसमें आपको अपने कर्तव्य बोध को याद रखना है। अपनी आत्मा को भैया मिटाना नहीं। आत्मा के अंदर जो दया भावना है, जो परमात्मा का एक सत्व है, उसको मिटने मत देना। पैसे की बात करें तो पैसा आपके पास आएगा यदि आपने अपना रास्ता सही रखा। पैसों के मामले में यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। एकादशेष का भाग्य स्थान में बैठना ही बहुत अपने आप में बड़ा या राजयोग होता है। और उसके बाद ये मिथुन राशि में आएंगे चंद्रदेव, तो यहाँ पर और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिथुन के स्वामी जो है वो धन भाव में विराजमान है। और आपके तो लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, उसी स्थान में एकादशेष आएंगे, डायरेक्ट संबंध बनेगा भैया। धन का तो बहुत अच्छा होगा। गुप्त धन मिलने की बात भी यहाँ पर दिखाई जाती है। आवाज थोड़ी ऐसी है भैया, थोड़ा माफ करना, बुखार काफी है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन राशिफल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के सबके कमेंट्स आए हैं। शनिदेव की यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, क्योंकि शनिदेव मार्गी भी 4 नवंबर में होंगे। तो उससे पहले ही अपना लगभग 10-15 दिन पहले से अपना असर देना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम आपके पैरों का दर्द अचानक से कुछ रिलीफ आपको मिलना शुरू हुआ होगा। रोग रिपू ऋण, जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, अब मजबूरी में आपकी प्रसिद्धि के चलते, आपकी क्वालिटी के चलते आपको पसंद करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, और धीरे धीरे यह कर्म बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कत, भैया सावधान रहिए दाम्पत्य जीवन में। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें, एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखें, दोनों की एक दूसरे से क्या अपेक्षा है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। किसी को भी हर्ट मत करें, इमोशनली ब्लैकमेल मत करें, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बनेगी ऐसी ही। धोखा देने की स्थिति भी बनेगी, पति पत्नी को धोखा देगा, पत्नी पति को धोखा देगी। तो इस तरह की परिस्थितियां अब बननी शुरू होंगी। हम आपको बताएंगे आगे भी जब और परिवर्तन होंगे कि किस प्रकार से है। दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा राहु का परिवर्तन। कई चीजों में अच्छा होगा, लेकिन इस मामले में अच्छा नहीं होगा। अब वहीं पर बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव द्वितीय स्थान में बैठ करके वाणी में आपकी ओज लाएंगे, आपको विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएंगे। लेकिन सूर्य देव के नीच राशि में होने के कारण आप कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। अपने मन को, अपनी आत्मा को मारते हुए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका मोटिव हो गया मेरे को पैसा कमाना है।
पैसा सबको कमाना है, आपको भी कमाना है, हमें भी कमाना है, पेट भरना है, छत के नीचे रहना है, बच्चों को पालना है, तो पैसा तो ज़रूरी है भैया। लेकिन उस पैसे को इस तरीके से कमाया जाए कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे। अब आपको रात की बात बताते हैं, हमारी एक शिष्या है, उनका लगभग 11:30 बजे के करीब फ़ोन आया। हम सो रहे थे क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था, 105 के करीब बुखार था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने तीसरी कॉल में उनका फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ आई बहुत रोती हुई। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? कह रही, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मुझसे भी नहीं बोला जा रहा। मैंने कहा, भाई हुआ क्या? कह रही, जी उसको उल्टियाँ लग रही हैं, उसको दस्त लग रहे हैं, दवाई भी दे ली, डॉक्टर के यहाँ एडमिट है, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, कुछ करो। मैंने पूछा, यार हमारे घर पे आ जाओ। कह रही, हॉस्पिटल में यहाँ नहीं हूँ जी, मैं तो अपने पियर में गई हूँ, सहारनपुर। मैंने कहा, यार ये तो बहुत दूर है। अब मैं चाहता तो टाल सकता था, पैसे चाहता तो जितने पैसे मांगता उतने मिलते। मुझे भी जरूरत है क्योंकि इस टाइम में बहुत बीमार हूँ, परिवार में भी सब लोग बीमार हैं। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, तुम वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पे उस बच्चे का झाड़ा किया, कुछ उसी हालत में एक दो उपाय किए, और लगभग 5-7 मिनट बाद उसका फोन आ गया, गुरुजी बच्चा सो गया। तो देखिए, क्या वो खुशी पैसे से मिल सकती थी? नहीं। पैसा जहाँ कमाना है वहाँ कमाइए, लेकिन जहाँ दुआ लेनी है, जहाँ आशीर्वाद लेना है, उसको मत भूल जाइए। छोटी सी कथा रात की है, इसलिए याद आ गई क्योंकि हमारी तबीयत भी काफी खराब है। हमने सोचा कि यार उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी, अभी 1 साल का बच्चा, उसकी माँ की रो रो के क्या हालत। तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपनी आत्मा को नहीं बढ़ने देंगे कि हमारे सामने भी ऐसे आते हैं। पैसे चाहे तो बहुत कमा सकते हैं, हम तंत्र काट में ही बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमाते, क्योंकि ऊपर जाकर के भी जवाब देना है। हाँ, जो हमारा हक है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए चाहे उंगली सीधी हो और चाहे टेढ़ी करनी पड़े। हक अपना कभी मत मारने दो, लेकिन किसी का हक मार के आपके पास कुछ आता है ऐसा कभी मत लीजिए। शिक्षा में बच्चों का मन लगेगा, शिक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य में आपको ध्यान रखना है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, व्यापार आपका चल रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने के पूरे आसार इस वक्त बन रहे हैं। फेस्टिव सीजन है तो खर्चे आपके होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी इनकम भी हो रही है। शुक्र देव नीच राशि में आ रहे हैं तो उदर रोग से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। उदर रोग, डायबिटीज के पेशेंट्स, किडनी वाले बहुत सावधान रहें, जिनको किडनी का रोग है वो बहुत सावधान रहना इस टाइम पे। कुल मिलाकर के आज का गोचर आपके लिए अच्छा है। बस आपको जो चीजें दी हैं उनका ध्यान रखिएगा। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र करते रहिएगा। काल भैरव अष्टकम का पाठ 1 बार या 3 बार करते रहिएगा, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।